हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे भारत इतिहास के प्रमुख लेखक और उनकी किताबों के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के लेखक कौन है? तो वो कौन से हैं? वेद व्यास, आप सभी को पता होगा। और दूसरा है, हर्षचरित के लेखक कौन है? यानी कि हर्षचरित जो किताब है उसके लेखक कौन है? तो ये थे बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र के लेखक, तो वो कौन है? विष्णु शर्मा। और अगला क्वेश्चन है, द गुड अर्थ किसने लिखा है? द गुड अर्थ जो है वो किसकी किताब है? तो वो है पर्ल एस बक की। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, मेघदूत किसकी रचना है? हम मेघदूत की अगर बात करें तो वो है कालिदास की। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, स्माइल स्मॉल इज ब्यूटीफुल, वैसे तो ब्यूटीफुल होना चाहिए, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक तो ये हैं अर्नेस्ट सुमेसर। और अगली हमारे क्वेश्चन होगा, सनी डेज किसकी रचना है? ये पुस्तक है हमारी, और इसके लेखक हैं सुनील गावस्कर, जो कि हमारे पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल इंडिया किसकी रचना है? तो यह है श्रीमती इंदिरा गांधी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक लेसन भी आता था हाई स्कूल, अगर इंटर में फर्स्ट ईयर इंटर में आप लोग देखेंगे तो एक क्वेश्चन आता था सप्लीमेंट्री प्रोज में, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इसके लेखक जो हैं वो शेक्सपियर हैं। ठीक है। और अगले क्वेश्चन है हमारा, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हैं, तो हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, मॉडल कमीशन किस प्रधान मंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो ये हुआ था वीपी मैच सिंह के। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्स क्या है? तो सार्स आप लोगों को पता होगा कि एक ये विषाणु द्वारा फैलने वाला क्या है, रोग है। और अगला है हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और अगर बात की जाए विश्व में विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो होगा नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है। कौन है विश्व में? नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, यहाँ पर लिखते हुए नहीं बनना है थोड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध हमारे दूध से है, दूध उत्पादन से। ठीक है। और आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, और सफ़ेद क्रांति किस में आ सकती है? दूध। दूध का रंग भी सफ़ेद ही होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर, है ना। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो वो किया था राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने सती प्रथा का अंत भी किया था, याद होगा आप लोगों को। और अगला क्वेश्चन है हमारा, ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओबीसी ये हमारी कास्ट से रिलेटेड है। जैसे जब भी हम लोग कोई वैकेंसी जैसे निकलती हैं गवर्नमेंट सर्विस, तो उसमें जो है आपका कास्ट मांगता है कि कौन से कास्ट के हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, एसटी हो। तो ओबीसी का फुल फॉर्म होता है आपका अदर बैकवर्ड क्लास। और अगर जनरल में है तो जनरल ही होगा। ठीक है, सामान्य वर्ग। और ओबीसी का मतलब पता ही हो गया, अदर बैकवर्ड क्लास। और एससी का होता है शेड्यूल कास्ट, और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जनजातियाँ। जनजातियाँ वे होती हैं जो कभी एक दिन यहाँ रुका, एक दिन यहाँ रुकती हैं इस जंगल में, और कुछ दिन दूसरे जगह रुके हैं, जिनका कोई एक निश्चित स्थान ना हो रुकने का, तो उनको जो है हम लोग एसटी में रखते हैं उनको। तो वो क्या है, एसटी हमारे शेड्यूल ट्राइब्स। और जो एससी होते हैं वो उसमें आते हैं, रावत हो गए, गौतम हो गए, और इसी टाइप के जो है सोनवान हो गए, सोनवानी हो गए, है ना। तो ये सब जो है एससी में आते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट, यानी अनुसूचित जाति में आते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग। और अगला क्वेश्चन हमारा है, सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो सेल जो है एक क्या है, कंपनी का नाम है। और ये किससे संबंधित है? ये स्टील से संबंधित है।
ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है हमारा, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने चेक कभी लिया, चेक पे अगर साइन वाइन किया होगा तो उस पर भरा भरा होगा तो उस पर जो है क्रॉस किया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है, ताकि भुगतान बैंक के खाते द्वारा ही किया जा सके। समझ पा रहे हैं आप लोग। और अगला क्वेश्चन होगा, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो घाना जो है ये राजस्थान में है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सीमांत गांधी के नाम से। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद फिर है अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पतीली थी। पाटलिपुत्र होगा यार, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। और आगे क्वेश्चन होगा हमारा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 10 दिसंबर को। और उसके बाद फिर कौन सा भारत का चाय उत्पादक देश है, मतलब सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक अपने भारत देश में किस राज्य में होती है। तो वो होता है असम में। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला। तो ये संतोष यादव थी, जो कि महिला हैं, लेकिन नाम से पता चल रहा है कि ये लोग, मतलब ये जो है पुरुष हैं, लेकिन ये पुरुष नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना महिला अध्यक्ष कौन थी। मतलब तो राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस कर दिया था। तो वो था महमूद गजनवी। और अगला क्वेश्चन होगा हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये थी देविका रानी रोरिक। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर रोकते हैं और बाकी फिर क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं।